वो बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, मैं ये समझती हूँ। और वो सक्सेस इस तरीके से है कि भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन के टारगेट पे पहुंच गई है, और ये एक बहुत बड़ा। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $32 अरब पे है। दिस इज बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। $400 बिलियन जो है बड़ी अचीवमेंट है। मिस्टर रज़ाक दाऊद की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। उनका कहना है ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर। इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है, ये कहना है रज़ाक दाऊद। आपके बाद आज़ाद होने वाला चीन 2 साल बाद मेरा ख्याल, उसके हाथों की तरफ आप देख रहे हो, समुद्रों से गहरी है जी, पहाड़ों से ऊंची है जी। ये देखेंगे आने वाले दिनों में। अमेरिका को पहले उसके हाथों में इस्तेमाल कर दो, वाह तो मुफ्त इस्तेमाल हुए हो। अच्छा, अब तुम्हारी नजरें इधर है, यानी कासा पहले इधर था, बीका कशकोल, अब रुख बदल गया। वही हम, वही कशकोल, वही भीख, वही भिखारी, देने वाला बदल गया। इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? हमें थोड़ा अपने बुनियादी मिजाजों में तब्दीली लाना होगी, अपने रवैये तब्दील करने होंगे। पूरी कौम को, जिस तरह कल मैंने दुआएं मांगी थी और दुआएं जो है बर लाई, मुबारक हो IMF ने जो 1 अरब की किस्त पाकिस्तान को दे दी है। मेरे बस में, मुझे यूं लगता है अगर यही रफ्तार रही तो मेरे बस में घर जाना कितनी दफ़ा इजाज़त है मुझे, बच्चों से मिलना कितनी दफ़ा इजाज़त है मुझे, मियाँ बीवी हम इकट्ठे कहीं जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, बस ये सिर्फ पूछना रह गया है। बाकी सब कुछ तो IMF कह रही है। मेरी गवर्नमेंट कहाँ है यार? मेरी बिल्कुल होने चाहिए। आई एग्री विद यू, बट ये फैसला IMF ने क्यों करना है? इसलिए करना है कि उन्होंने आपसे को पैसे देने, आपकी इकोनॉमी को स्ट्रक्चर करना है। एक मिनट भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, आप इसका मतलब ये अपनी हुआ रिकवरी से ज्यादा खर्चे करेंगे तो उन्होंने तो करना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कहा जाता है कि हमने मुल्क को गिरवी रख दिया है, स्टेट बैंक का गवर्नर किसी को जवाबदह नहीं है, उसकी पॉलिसियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और खुदा के लिए इससे बड़ा कंप्रोमाइज क्या हो सकता है? जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात करके उनको सजाएं दी जाए। बगावत होगी इस मुल्क में। सऊदीया ये लोग गए हैं, इनको मिलेगा क्या? तो वहां पे बहुत बड़े नारे लगे हैं इनके खिलाफ, चोर 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 वारंट। क्या इन्होंने हमें गुलाम समझ लिया है, हमारे गले में पटा डाल लिया? जब OIC के दौरान जब इसके ऊपर डायलॉग हो रहा था और कश्मीर के मुतालिक बात हो रही थी, तो इसके ऊपर यहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लिया था, उन्होंने बात की थी, यानी अपना जो है अपने जो भी उनके ख्यालात हैं उसका इजहार किया था कि चाइना जो समझता है कि भारत में कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको देखना चाहिए वगैरह वगैरह, जो उन्होंने बातें की। तो उसके ऊपर इंडिया चुप नहीं रहा, इंडिया की तरफ से रिएक्शन आया और इंडिया ने इस चीज़ को स्नब किया। उन्होंने अपने रिजर्वेशंस शो की और कहा कि ये जो कुछ कहा गया है तो इनको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एंटायरली इंटरनल मामला है, भारत के अंदर का अंदरूनी मामला है। इसके ऊपर चाइना जो है वो कौन होता है बोलने वाला, और अगर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये वाली जो बातें की हैं तो उनको बिल्कुल ये बनता नहीं है कि वो ऐसा कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें। तो उन्होंने अपने इसके ऊपर रिएक्शन भी शो किया और रिजर्वेशन भी शो की। अच्छा, अब हो सकता था कि भारत इसके ऊपर चुप रहता। मैं ये सोची थी कि भाई जब वो जा ही रहे हैं वहाँ पर तो चलो अगर बोल दिया था तो चुप रहते, लेकिन वो चुप नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि देखें, जो जिस तरह हम बात किया करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होगा, अपने कदमों पर खड़ा होगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ठीक है तुमने आना है तो आओ, तुमने नहीं आना तो ना आओ। तो वो फिर कहेगा कि हम तो अपना स्टैंड जो है वो जाहिर करें जो हमारा है। क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ कहते हैं कि हम मर जाएंगे अगर ट्रेड की तो 1 लाख जो है वो कश्मीरियों की जान पे हम सौदेबाजी करेंगे। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है नहीं, हमें कॉटन मंगवा लेनी चाहिए, शुगर इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये इंडिया जो है उसके साथ ट्रेड खोले जाए। मैं आपको एक थोड़ी सी और दास्तान भी सुनाता हूँ। जब 35A और 370 इन्होंने रिमूव किया तो उस वक्त ये बात हुई कि हम कोई फार्मास्यूटिकल रेबीज की मेडिसिन जो है वो मंगवाते हैं इंडिया से, जो कि अभी भी मेरा ख्याल आ रही है। तो हुआ यूं कि हमने वो गुस्से में आके कह लिया नहीं, हम भारत से वो नहीं मंगवाएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, देखो ये गैरत का मसला है, फला मसला है, फला मसला है। मैं इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि चीन और भारत दोनों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो सुनने में आ रहा है $114 अरब पे चली गई है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ब्लैकआउट, गल ही नहीं करनी।
मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस इंडिया ने हमें दिया हुआ था 1991 में, मेरा ख्याल है अरुण जेटली साहब उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने क्या, जब ये हालात हुए ये सारा, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भी तो हमें नहीं दिया हुआ, और हम नहीं देते थे कि हम इसलिए उनको मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस नहीं देते कि इसके मुराद यह है कि पाकिस्तान के जो दाएं बाजू के हलके हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं यहाँ पे किस तरह की शकूफे हैं। जो पाकिस्तान के दाएं बाजू के हलके हैं वो कहते थे जनाब अगर अच्छा तो अब हम इंडिया को दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार देंगे, यानी कि अब दुनिया इंडिया का बेहतरीन मुल्क हो जाएगा जब हम ये कहेंगे मोस्ट। मुझे बताइए, सऊदीया ये लोग गए हैं, इनको मिलेगा क्या? पाकिस्तान के लिए क्या लेके आएंगे? देखिए, वैसे तो हमारी ख्वाहिश तो ये कहते हैं कि इनको छनकड़ा मिलेगा, लेकिन जो पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ देंगे इनको भाई, जो के लिए पाकिस्तान बहुत अहम है सऊदी अरब के लिए।